हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इन दिस वीडियो वी विल कवर टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य इसको हिंदी में बोला जाता है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम कर चुके हैं बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन पेपर हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है TCS का 2018 से 23 तक पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम सारे के सारे चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारे देखने हैं सीक्वेंस वाइज, जो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके हमारी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। इसको दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके 100। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं। देखो M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1, मतलब है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है। 7 व्यक्ति हैं, कितना काम करते हैं 7 दिनों में, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और कार्य की 7 यूनिट कर लेते हैं। कहते हैं कि 5 व्यक्ति 5 दिनों में पर 5 घंटे काम करते हुए कार्य कितनी यूनिट कर लेंगे। मान लेते हैं इसको W यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं W की वैल्यू क्या आएगी। W की वैल्यू आएगी, इसका क्यूब होता है 125। देखो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, W क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, W की वैल्यू आएगी। और ये 125 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आंसर आएगा 125 डिवाइड बाई 49। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, A तथा B दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा B अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो A प्लस B करते हैं कितने दिन में। A की एफिशिएंसी A मान लेते हैं, B की B 20 दिन में कर सकते हैं मिलके। और इसी कार्य को B अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है। ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो यहाँ से 20A बराबर किसके आएगा, ये 20B माइनस हो जाएगा वहाँ से 16B के बराबर। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20। ठीक है, 4 पंजा 20, 4 चौकी 16। तो A और B की जो इफिशियंसी आएगी क्या आएगी, A की इफिशियंसी 4 और B की आएगी 5। अब कहते हैं कि A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। काम कितना है, ठीक है, काम है 36 पंजा 180। ठीक है, काम यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, दोनों की इफिशियंसी पुट करने के बाद एक ही बात है। तो अब A कितने दिन में करेगा इस काम को। A की इफिशियंसी एक दिन में 4 करता है, तो पूरा करेगा ये। ठीक है, 45 चौका 180 होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का वचन दिया था, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित रहे तथा शेष ने कार्य को 18 दिन में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी। देखो मान लेते हैं टोटल मिस्त्री क्या थे, प्रोमिस किसने किया था, X मिस्त्री थे। नंबर ऑफ जो वर्कर थे कितने थे, X थे। 10 दिन में काम पूरा कर देते, आ गया टोटल वर्क। अब कहते हैं ये X तो आए नहीं, यही काम करवाना है मुझे, टोटल वर्क है ये, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित रहे, मतलब X माइनस 8 आए। ठीक है, अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य को 18 दिनों में किया, और ये जो थे इन्होंने कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। ठीक है, तो मिस्त्रियों की संख्या वास्तविक संख्या क्या, मतलब X की वैल्यू निकालनी है। 10X इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 18X माइनस 18 8 144। ये 144 साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 10 में से 18 में से 10 गए 8X। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा 18 ही आएगा। ठीक है ना, 18 एकम 18 8 64, X की वैल्यू 18। तो स्टार्टिंग में मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी 18। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, A उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में B और C मिलकर कर सकते हैं। यदि A और B एक साथ मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं और C अकेले उसे 40 दिनों में कर सकता है, तो B अकेले इसका कितने दिन में कर सकता है। तो A और B ठीक है मिलकर कर देते हैं उतने समय में जितने में, मतलब A और B प्लस C इनकी इफिशियंसी, इसका मतलब क्या है, बराबर होगी। A और B एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं, A प्लस B करते हैं 8 दिन में। ठीक है, और इसी को C अकेला करता है 40 दिन में कहता है।
ठीक है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क मान लेते हैं 40, तो इनकी एफिशिएंसी 5 आई, तो सी की आएगी 1, ठीक है, एक दिन में 1 करेगा। यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी क्या है 3 है, और ठीक है सी की क्या है 1 है। अब यहाँ पे इन देखो बंदे तो तीनों सेम है, यहाँ एफिशिएंसी का सम 2 बनता है, यहाँ बनता है कितना बनता है यहाँ पे, सॉरी ये 5 था, ए प्लस बी कितना है 5, यहाँ पे सम बनता है कितना 6 बनता है, मतलब बंदे वही है तो सम सेम होना चाहिए। इसको करेंगे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 3 ये 3, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई 3, और सी की कितनी ऑलरेडी 1 है, टोटल सम 6 है, तो बी की कितनी रही होगी 2, मतलब कि एक दिन में 2 काम करता है। काम कितना कराना है, बी कितने दिन में करेगा 40 काम कराना है, एक दिन में 2 करता है, तो 40 करने में कितना टाइम लगेगा वो, ठीक है, कितना 20 दिन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 6 घंटे काम किया, ठीक है, आदमी कितने 90 दिनों में काम पूरा हो गया, ठीक है, तो काम कितना है 6 घंटे काम करते हुए 10 आदमी 90 दिनों में इस काम को कर लेते हैं, ये आ गया टोटल वर्क। अब यही काम करवाना है, कहते हैं कि 15 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लो एक्स में करते हैं तो 15 छिक्का 90, 6 से 6 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 60 डेज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, उस काम को 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे 24 व्यक्ति हैं, 24 मैन है, 8 घंटे काम करते हैं और 10 दिनों में कितना काम कर दिया 2 इकाई। अब यही काम कराना है, कौन सा कॉन्सेप्ट है M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1। उस काम को 4 इकाई काम को प्रतिदिन, ठीक है, 4 इकाई काम क्या है आपकी बार 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में, मान लो x व्यक्ति इस काम को 16 दिन में करेंगे। अब देखो, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, ये देखो 8 दूनी 16 होता है, ठीक है, और 12 दूनी 24 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 7, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। देखो 18 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 10 दिनों में कितना काम कर देते हैं 3 इकाई। कहते हैं कि उसी काम को 5 इकाई, उसी काम के 5 इकाई को, इसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, मान लो x चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं 16 छिक, ठीक है, यहाँ से काटो 8 दूनी 16 और 12 ये आ गया, अब ये आ गया 6 तिये 18 और 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, क्या आएगा 25। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है अगर वह काम का 11 से 3 दिनों में पूरा कर जाता है, ठीक है, अगर वह काम का 11 से 3 दिनों में पूरा कर जाता है तो बी अकेले उसी काम को के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 11 से 3 दिन में पूरा हो, काम कितने दिन में पूरा, 11 से 3 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, अब अगर 11 से 3 दिन में काम पूरा हुआ, ठीक है, 11 से 3 दिन में काम हुआ पूरा, तो काम की स्टार्टिंग करता है बी, तो बी कह सकते हैं इसको, बी कितने दिन काम करेगा, ठीक है, बी स्टार्टिंग बी ने करी, कह सकते हैं बी कितने दिन काम करेगा, तो क्योंकि यहाँ हाईएस्ट काम कितना हो सकता है 6 दिन ही हो सकता है, अगर बी पहले शुरू करेगा तो बी कितने दिन काम करेगा, कह सकते हैं 6 दिन करेगा, ठीक है ना, 6 दिन करेगा। अब इसका मतलब, ठीक है, 6 माइनस करेंगे इसमें से,
तो बचेगा 5 से 1/3, 5 से 1/3 दिन। ठीक है, ये किसने करा होगा? ए ने। 5 दिए 15, 16/3 दिन काम किसने करा? ठीक है, ए ने। अब ए किसी काम को, पूरा काम 48 दिन में करता है। एक काम, ये जिसे पूरा काम कहते हैं, एक काम कितने दिन में करता है? 48 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? ठीक है, 1 डे में कितना करेगा? 1/48 करेगा। कितने में? एक दिन में। ठीक है, तो इतने दिन में ए ने कितना काम कर लिया होगा? 16/3 दिन में ए ने कर लिया होगा कितना काम? 16/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 1/48 को। ठीक है, तो इसने 16/3 दिन में काम कर लिया होगा। किसने? ए ने। ठीक है, ए ने 16 3 48, 1/9, 1/9 काम किसने कर दिया? ठीक है, इतने टाइम में ए ने। तो बी ने कितना किया होगा? 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/9, 8/9। ठीक है, 8/9 काम किसने कर दिया? बी ने। ठीक है, टाइम कितना लिया? 6 दिन। 6 दिन में करता है बी, 6 दिन में करता है कितना? 8/9 काम। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो उल्टा हो जाएगा, एक काम का, एक पूरा मीन्स एक काम करेगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 में आ जाएगा 8। इतने दिन में एक काम करेगा। करवाना कितना है इसका? 4 गुना। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 4 दूनी 8, 2 पे काटूंगा 3 आएगा, 9 तिये 27। ठीक है, कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। ठीक है, 27 डेज। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना बी और सी मिलकर। मतलब कि इफिशियंसी का रेशो है, मान लो ए और बी, इनकी इफिशियंसी का रेशो है 1:1। दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कर सकते हैं 36 दिन में, और कहता है कि सी अकेले 60 दिन में कर सकता है। तो एलसी मान लेते हैं, टोटल वर्क इनका क्या आएगा? 180 आएगा, 36 बन जाए 180, 36 18। यहाँ से इफिशियंसी क्या आई? ए प्लस बी की 5 आई। ठीक है, और इसकी सी की कितनी आई? 3। और यहाँ पे सम देखते हैं 8 है, यहाँ पे सम देखते हैं कितना है? 2 है। तो सेम बनाएंगे क्योंकि बंदे तो दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो यहाँ से 4 रेशियो 4 आ गया। एक इफिशियंसी यहाँ से आ गई कितनी? 4। ठीक है, और यहाँ से ये 8 है, सी की कितनी आ गई? 3 आ गई। और बी की कितनी रही होगी? टोटल तीनों की कितनी है? 8 है, तो बी की 1 रही होगी। अब कहते हैं, ठीक है, ए प्लस सी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। 10 दिन में ए और सी कर लेंगे, 4 3 7, 7 10 70 काम कर लेंगे। बचेगा कितना? 180 माना था, 170 गया, 110 काम बच जाएगा। अब कहते हैं कि बी शेष अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में एक करता है, 110 कराना है, तो कितना टाइम लगेगा? 110 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कर सकते हैं 25 डेज पे। उसके बाद कहता है बी उस कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है। कार्य का 1/3 कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य 1 होता है, 15 पूरा बी करेगा, कह सकते हैं उस काम को कितने दिन में? 45 दिन में। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 45 का और 25 का, क्या आएगा? 45 और 25 का एलसीएम आएगा 225। 25 निमा 225 होता है। ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 है, और बी की आएगी 45 50 होता है, 45 चौका 180, 5 पे आएगा ये। ठीक है, बी की इफिशियंसी 5 आ गई। तो ए अकेले उस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में कर सकता है? मतलब 225 का 4/15 भाग ए अकेला। ए की इफिशियंसी कितनी है? बी की 5 है, तो ए की कितनी रहेगी? 4 बटे में कर देंगे 4 से, तो 15 पे काटेंगे। ठीक है, ये क्या था? 4/15वां भाग, ये 4 था, तो 15 पे काटेंगे, 15 आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 8 + डी दिन में करता है, और बी करता है 18 + डी दिन में। ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य को करने में बी अकेले
कितना समय लेगा। देखो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, ए और बी दोनों मिलके करेंगे, रूट में जो ये वैल्यू एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 18 गुना 8, 18 8 144 होता है, 144 का रूट आएगा 12। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। 12 दिन में करेंगे ए और बी दोनों मिलके। ठीक है, अब कहते हैं ए उसी कार्य करने में, ठीक है, ए और बी कितने दिन में, डी दिनों में कर देते हैं, डी दिन मीन्स 12 दिन में। अभी ए करेगा डी की वैल्यू अगर 12 है, 12 प्लस 8 दिन क्या हो गया, 20 दिन में। बी करेगा, ठीक है, 18 प्लस, ठीक है, डी की वैल्यू 12, 30 दिन में। ये करेगा बी। अब दोनों का एलसीएम 60 आएगा। इसकी एफिशिएंसी एक दिन में करेगा ये 3, और ये एक दिन में करता है 2 काम। अब कहते हैं 4 दिन तक काम किया ए, 4 दिनों तक काम करता है। ठीक है, 4 दिन में ए ने 4 दिए, एक दिन में 3 करता है, 4 दिन में 12 कर लिया होगा। ठीक है, बच कितना गया, 60 में से 12 गया 48। अब 48 काम को बी कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 करता है, 48 करवाना है, कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो इसका कहने का मतलब यह है, अमित दिनेश जो भी है 3 बंदे हैं, ठीक है, अमित सुनील करते हैं 9 दिन में। ठीक है, पूछे क्या है, तो एक साथ दिनेश एक साथ, ठीक है, तीनों मिलकर एक कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कह सकते हैं ए प्लस बी करते हैं किसी काम को 9 दिन में, ए प्लस बी करते हैं, कुछ भी मान लो इनके नाम है 9 दिन में, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो। बी प्लस सी करते हैं मान लो कितने दिन में, 12 दिन में। और सी प्लस ए करते हैं मान लो कितने दिन में कर रहे हैं ये, 18 दिन में। ऐसी कंडीशन में आप तीनों का एलसीएम लोगे, टोटल काम तो आ जाएगा वो। ठीक है, क्या आएगा, 18 दूनी 36, टोटल काम आएगा 36। इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 12 3 36, फिर 2 आएगी। ठीक है, तो देखो अमित ये मैटर नहीं करता, अमित नाम मैंने कुछ भी रख लिया, क्योंकि अगर किसी का स्पेसिफिक पूछता, ठीक है, वो कितने दिन में, तब तो मैं निकालता। अब तीनों मिलके बताना कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता है, अगर सभी को मैं ऐड कर देता हूँ, सभी की एफिशिएंसी को, ये आएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सभी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 3 और 2 5 और 2 7 आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 7/2। ठीक है, 7/2। तो वो मिलकर, ठीक है, देखो 9 2, सॉरी यहाँ पे क्या था, 4 आएगा, 9 चौका 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 4 3 7 और 2 9, तीनों की एफिशिएंसी आएगी 9। ठीक है, ये बटे में 2, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, सी। तीनों की एफिशिएंसी एक दिन में 9/2 काम करेंगे, काम करवाना है 36। तो कितना काम टाइम लेंगे, 9/2 बटे में 9 चौका 36, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 2 8। ठीक है, 8 दिन में तीनों मिलके काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रवि, मोहन और गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन और गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो एक साथ देखो इन तीनों का एलसीएम लेना है, ऐसे जैसे 10 15 12, टोटल काम आ जाएगा। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 12 पंजे 60, इसकी 6 आएगी, इसकी 4 आएगी। मतलब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं तीनों मिलकर, 6 और 5 11 4 15। ठीक है, करवाना कितना है, 60। तो कितने दिन में करेंगे, 15 चौके 60, 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य को 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी, ठीक है, एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे। ठीक है, तो ए 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है कहते हैं, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, कहेंगे कितने दिन में करेगा, 1/3 करता है 30 दिन में, पूरा करेगा 90 दिन में। तो कह सकते हैं ए किसी काम को 90 दिन में करता है। बी उसी काम का 2/5 12 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये आएगा 60 दिन में। बी करता है
60 दिन में। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में। वे 20 दिन तक एक साथ कार्य मिलकर कार्य करते हैं और सी अकेले कार्य को 8 दिन में शेष कार्य पूरा कर लेता है। देखो अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 और 9 का एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 180। इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी आएगी 3। ठीक है, अब इन्होंने काम कितने दिन तक कर लिया, 20 दिन तक इन्होंने एक साथ काम किया। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, एक साथ 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5, 20 पंजा 100, 100 कर लेंगे। 80 काम करता है कौन, 100 कर लेंगे। 80 काम कौन करता है, 80 बच गया, 80 काम करता है सी 8 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है 10 करेगा। ठीक है, एक दिन में 10 करेगा, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 10 आ गई। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी काम करना है 180। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी का सम जोड़ दो, 10 और 15, 10 और 5 सॉरी 15। ठीक है, काट दो, 5 दिए 15, 5 पे काटेंगे 36, 3 पे काटेंगे क्या आएगा 12। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें कहता है देखो ए और बी 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। मान लेते हैं ए की इफिशियंसी क्या है, देखो निकालेंगे टोटल वर्क, मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है उसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में। टोटल वर्क मान लेते हैं 10 यूनिट। ठीक है, ये एक दिन में एक करेगा, ये करेगा 2। अब इन्होंने कहते हैं कि एक साथ मिलकर का 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में, एक दिन में 2 और 1 3 करते हैं, 2 दिन में कर देंगे 6, बच जाएगा 4। तो जो 4 काम बच गया, ठीक है, उसके बाद बी के स्थान पे कौन आ गया, सी आ गया। मतलब ए तो रहा ही, ए की एफिशिएंसी 1 थी। ठीक है, इसके स्थान पे सी आ गया। अब ये अगले 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। 3 दिन में ये 4 यूनिट काम कर देंगे, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 4/3 बटे में 1 + सी इज इक्वल टू 1 + सी, तो 1 माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1/3 किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। सी की वैल्यू 1/3 है। अब सी पूरे काम का 60%, 60% मीन्स 10 का 60%, 3/5 निकालोगे क्या आएगा 6। ठीक है, तो 6 काम करवाना है किससे, सी से। कितना टाइम लेगा ये, एक दिन में 1/3 काम करता है। ठीक है, एक दिन में 1/3 करता है। ये करवाने के लिए डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा 18 दिन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 25 दिन में करेंगे। बी अकेले उसी काम का 66 सही 2/3 भाग 30 दिन में करेगा। ठीक है, इस काम का, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 2/3, 2/3 काम करता है 30 दिन में। ठीक है, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 30 90/2 45 दिन में। तो बी करता है उसी काम को कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। ए अकेला उसी काम का 4/15 भाग, देखो ए और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 45 और 25 का एलसीएम आएगा 225। इसकी इफिशियंसी 9 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 5। ठीक है, ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम क्या था, 225 का 4/15 किससे करवाना, ए से। अगर बी की इफिशियंसी 5 है, ए + बी की 9 है, तो ए की कितनी आएगी 4 आएगी।
तो कितना टाइम लगेगा, 4 से 4 कैंसिल, 15 से काटेंगे, क्या आएगा 15। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए किसी काम के 33 से 1/3 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 66 से 2/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम का 5/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए किसी काम का 1/3, इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज किसके बराबर होता है, ये 33 से 1/3%, 1/3, 1/3 करता है 10 दिनों में। तो कह सकते हैं टोटल काम 30 दिन में करेगा। कह सकते हैं ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की फ्रैक्शन में 2/3, 2/3 काम करता है 8 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, 2/3 करता है तो 4×3 = 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 का उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 8 का 3/2 निकालोगे आप, क्या आएगा, 4×3 = 12। ठीक है, तो कह सकते हैं बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन, दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। सॉरी, एक सेकेंड, ये क्या था यहाँ पे, हाँ 8 दिन था, दोनों जगह। यहाँ भी देखो बी 8 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। अब दोनों, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। इसकी एफिशिएंसी ए की आएगी 2, बी की आएगी 5। ठीक है, अब दोनों कितने दिन तक काम किया, 5 और 2 7, एक दिन में 7 करते हैं, 8 दिनों में काम किया। दोनों ने एक साथ 8 दिनों तक काम किया। तो 8 दिन में कितना कर लेंगे, 5 और 2 7, एक दिन में 8 7 56 काम कर लेंगे। अब काम कितना बच गया, 60 में से माइनस कर देंगे, 56 4। ठीक है, कहते हैं कि शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। इसने 3 दिन में कर दिया 4 काम को, एक दिन में कितना करेगा, 4/3। मतलब कि सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4/3। एक दिन में काम करता है 4/3 सी। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम का 5/6 भाग, ठीक है, को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम का 5/6 भाग, इसका 5/6 निकालेंगे, आएगा 50 काम। 50 काम करवाना है किससे, ए प्लस सी से। ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की है 4/3। 3 और 2 5, 3 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऐड करूँगा 3। ठीक है, इसमें 4/3 ऐड करना है, तो 3 दूनी 6 4 10/3। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, सारे की जगह 50/10/3। 3 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, क्या आएगा, 5 3 15, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, 25 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगानी चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए, सॉरी 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। कहते हैं 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं, मतलब 25 वोमेन, ठीक है, कितने दिन में करती हैं, 60 दिनों में काम पूरा कर सकती है। मतलब ये आ गया टोटल वर्क। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और काम पर लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब कहते हैं कार्य आरंभ होने के कितनों दिनों बाद। देखो स्टार्टिंग में तो सारी महिलाएं आई, ठीक है, 25 ही आई स्टार्टिंग में तो, ठीक है, मान लो x दिन तक ये आई। अब x दिन के बाद, ठीक है, कितनी महिलाएं और आगे, 15 और ऐड कर दी तो महिलाएं होगी 40। ठीक है, और काम कितने दिन में करवाना है, 15 महिलाएं और ऐड करनी चाहिए ताकि काम टोटल 45 दिन में पूरा हो जाए। तो टोटल 45 दिन चला, तो इन्होंने काम कितने दिन किया होगा, 45 माइनस x दिन। ठीक है ना, 45 माइनस x दिन, तो x की वैल्यू को निकालनी है मुझे। अब देखो वोमैन, तो यहाँ भी वोमैन है, वोमैन ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 का 150, 1500, ठीक है, 25x प्लस 45 चौका होता है 180, 45 चौका क्या होता है 180 के साथ 0 है, ये आएगा 1800 और माइनस के 40x, ठीक है, माइनस 40x। अब ये इस साइड आके माइनस, ये तो 300 बचेगा और ये माइनस के 15x,
ठीक है, 25 माइनस का माइनस 15x उस साइड जाके प्लस का, 15 दूनी 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 20। तो कह सकते हैं, ठीक है, x क्या था, वो नंबर ऑफ दिन थे जितने दिन 25 महिलाओं ने मिलकर काम किया था। ठीक है ना, उसके बाद 20 दिन के बाद क्या है, महिलाएं जो रखी गई थी कितनी, 40 रखी गई थी। ठीक है, 15 बढ़ाई गई थी कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को x 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन में तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को ए अकेला 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कहता है कि 3 बंदे हैं ए बी सी, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, x 30 और 45 दिन में। मतलब कह सकते हैं बी करता है कितने दिन में, 30 दिन में, और सी करता है इस कार्य को 45 दिन में। इन दोनों का ठीक है एलसीएम टोटल काम मान लेते हैं। 30 और 45 का एलसीएम आएगा 45 दूनी 90। ठीक है, ये एक दिन में 3 करेगा, ये करेगा 2 सी। बी और सी ने एक साथ मिलकर काम किया, 6 दिन तक कार्य करते हैं। बी और सी ने 6 दिन तक कार्य किया। ठीक है, एक दिन में कितना कर देते हैं, 3 और 2 5 कर देते हैं बी और सी। 6 दिन में कर देंगे कितना, 6 पंजा 30, बच के कितना गया 60। शेष कार्य ए अकेला 12 दिनों में करता है। अब जो 60 काम है ना, ए अकेला करता है 12 दिन में, तो ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, तो एक दिन में करेगा ए 5 करेगा, एक दिन में मीन्स इफिशियंसी। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो 5 टोटल 90 दिन है। ठीक है, टोटल काम 90 है, तो x की इफिशियंसी 5 है। तो ठीक है, x दिन में करता है 90 काम करता है टोटल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएंगे 18। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। 30 व्यक्तियों का वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। देखो 40 व्यक्ति करते हैं 10 घंटे करते हुए 6 दिन में करते हैं इस काम को। अब 30 व्यक्ति आए 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे, मान लो x घंटे होंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, तो क्या आएगा 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 21, एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिनों में करती है। ठीक है, एक आदमी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को कितने 12 दिन में उन्होंने एक साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम शुरू किया, और आदमी ने पहले दिन काम किया तो उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय लिया। ठीक है, आदमी लेता है 16 दिन, महिला लेती है 12 दिन, टोटल इन दोनों का एलसीएम आएगा 48। ठीक है, इफिशियंसी एक दिन में, ये आदमी है ये वोमैन है। ठीक है, ये कह सकते हैं मैन है ये वोमैन है, तो इसकी इफिशियंसी मैन की आ जाएगी 16 3 48, इसकी आ जाएगी वोमैन की 2। अब आदमी से स्टार्ट करते हुए पहले दिन आदमी आया 3 कर गया, दूसरे दिन वोमैन आई 5 कर गई, मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया 5। ठीक है, अब 48 के पास पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 से, 9 पंजे 45, तो 18 दिन हो गए। ठीक है, काम कितना हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया। अब कौन आएगा, ठीक है सर्कल पूरा हो गया, अब फिर कौन आएगा। देखो यहाँ पे सॉरी दोस्तों गलती कर दी हमने, क्योंकि यहाँ ना 12 चौक 48 होता है ना, यहाँ गलती कर दी। ये आएगा, ये 4 था, ये 4 था, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा कितना काम 4 3 7। ठीक है, अब किसके आसपास पहुँचना है हमें, 48 के, 7 7 49 होता है। ये तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस करेंगे, या इसको कर दो हम मल्टीप्लाई 6 से,
ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन। क्या आएगा 12 दिन। फिर उसके बाद 6 सत्ता 42, 42 काम हो गया। अब फिर कौन आया एक दिन में, अगले दिन आएगा कौन। अब सर्कल पूरा हो गया, देखो ए और बी का सर्कल पूरा हो गया। अब फिर ये मैन आएगा, एक दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में ये कर देगा, ठीक है, 3 काम। अब 45 हो गया। फिर वोमैन आ गई, वोमैन एक दिन में कितना करेगी वोमैन, 45 और 4 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है वोमैन एक दिन में करती है 4 काम, ठीक है। देखो ये कितना हो गया था, अब 13 दिन में काम हो गया था कितना, 45। अब वोमैन की बारी है। अब मुझे काम कितना कराना है, 3 और चाहिए इसमें, वोमैन से 3 काम कराना है। एक दिन में 4 करती है तो कह सकते हैं 1/4 दिन में कितना काम करेगी, एक काम करेगी, 3 काम करेगी, 3/4 दिन में 3, ठीक है। मतलब 13 दिन प्लस 3/4 दिन और लगेंगे इसमें, 13 चौके 52 और 3 55/4 दिन, ठीक है। 55/4 दिन लगेंगे टोटल काम पूरा खत्म होने में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी मदद से वह उसे 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। कहते हैं एक कार्य को 15 दिन में करता है और लेकिन बी की मदद से कितने दिन में, 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। कह सकते हैं ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और ए प्लस बी कितने दिन में कर दिया, 9 दिन में, ठीक है। तो 15a माइनस 9, 15 माइनस 9 6a बराबर आएगा 9b के, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो ए और बी की जो इफिशियंसी आ गई, क्या आ गई, ए की इफिशियंसी 3 और बी की 2, ठीक है। अब बताना मुझे बी अकेले इस काम को, काम आ गया टोटल, देखो टोटल काम यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लेते हैं, 15 3 45 टोटल काम आ गया, ठीक है। अब बी अकेले इस काम को, बी की इफिशियंसी 2 है, कितने दिन में करेगा, ठीक है, एक दिन में 2, 45/2 करेंगे 22.5 दिन में। क्वेश्चन नंबर 23, एक कार्य को 96 दिनों में कर सकता है अकेले और बी करता है उसी कार्य को 104 दिनों में। दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए करता है किसी काम को 96 दिन में, डेज में, और बी करता है इसको कितना, 104 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, ये बताना है मुझे। देखो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर कॉमन आएगा 8, 8 कॉमन लूँगा मैं, ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 12 8 96 और ये आएगा 13, ठीक है ना। 8 कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से। उसके बाद अब देखो 2 की पावर 3 होगा और ये है, इनका एलसीएम आएगा। देखो एलसीएम निकालने का तरीका जल्दी से, 2 की पावर 2 ये हो गया, ठीक है, गुना में 3 है, गुना में 13 है, ठीक है। तो कह सकते हैं टोटल काम हो गया कितना हो गया, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, गुना में 13 और गुना में क्या है 2 की पावर 2, ठीक है, 8 गुना में ये क्या है 3, ठीक है, ये इनका एलसीएम आ गया कहने का मतलब, ठीक है। 8 गुना 13 जो भी है। अब इफिशियंसी एक दिन में ये कितना करेगा, ठीक है, देखो 2 और 2 4 12, 12 8 96, तो इसकी इफिशियंसी एक ही आ जाएगी 13 एक दिन में करने की, और इसकी आ जाएगी जब 104 से डिवाइड करोगे, इसकी आ जाएगी 4 3 12, ठीक है ना। एक दिन में ये 12 काम कर सकता है, ये कर सकता है 13, ठीक है। अब मुझे टोटल काम कराना है, टोटल काम कितना है, देखो 2 की पावर 5 कह सकते हैं 32 गुना में 13 गुना 3, ये काम कराना है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 12 3 25 करते हैं, टोटल करने में कितना टाइम लेंगे, डिवाइडेड बाई 25, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 से नीचे, ताकि सही आ जाए, ठीक है ना, 0 बन जाए। अभी देखो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था 32 गुना में 13, ठीक है, 32 गुना में 13 गुना 3 था ये, ठीक है ना। टोटल काम क्या था 32 गुना 13 गुना 3 था ये। अब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, 13 3 39, ठीक है, 39 गुना करना है 32,
39 × 32, ठीक है। या ऐसे करो इसको, हाँ 39 × 32 कर दो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 39 × 32 × 4, ठीक है। और 32 चौका कितना होता है, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 गुना 39 करना है, ठीक है। मुझे सीधा 128 गुना करना है 39, ठीक है। और बटे में है 100। अब 128, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 40 माइनस 1, 40 माइनस 1। 28 की 40 से गुना करेंगे, 28 का दो डबल 256 का डबल 512, ठीक है। 512 के आगे एक जीरो, माइनस करना है इसमें से 28, ठीक है। इसमें से 28 माइनस करेंगे, 128 माइनस करेंगे इसमें से, ये आएगा 120 गया, 500 बच गया, ठीक है। 5000 बच गया, 5000 में से माइनस करेंगे कितना फिर 8, 4998 आएगा, 4998, ठीक है। और बटे में क्या है, सॉरी 992, ठीक है। 4992 और बटे में 100 है, ठीक है। तो क्या आएगा 49.92, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो आशा और भुवन, ठीक है, ए को आशा मान लेते हैं, बी को भुवन मान लेते हैं, कितने दिन में करते हैं 6 और 9 दिन में किसी काम को। टोटल काम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा, ठीक है। आशा करती है एक दिन में 6 3 18 3 काम, ये करता है भुवन करता है 2 काम। अब आशा से आरंभ करते हुए आशा आएगी 3 काम करेगी चली जाएगी, फिर आएगा भुवन 2 काम करेगा चला जाएगा, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, ठीक है। अल्टरनेट डेज में 2 दिन में 5 काम हो गया, ठीक है। 18 करना है तो 18 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दिन में हो जाएगा। ऐसे ही कितना 2 3 6 15 काम, ठीक है, 15 काम हो गया। अब कौन आएगा, ठीक है, 3 ठीक है 3 पूरे हो गए काम। अब दोबारा से फिर आशा आएगी, ठीक है, फिर कौन आएगी, आशा आएगी। एक दिन में कितना काम कर देगी वो 3 दिन, तो काम कितना हो गया 18 और दिन कितने हो गए 7, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजें बना सकते हैं, 25 व्यक्ति 25 मेजें बनाने में कितना समय लेंगे। देखो 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेजें बना सकते हैं, ठीक है। 25 व्यक्ति, तो ये क्या था, देखो 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेजें बना सकते हैं। देखो 5 व्यक्ति 5 दिन में कितनी मेजें बनाते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ आएगा काम। अब बताना है 25 व्यक्ति 25 मेजें, काम कितना 25 मेजें बनानी है, ठीक है। बनाने में कितना समय लेंगे, मान लो x समय लेंगे, ठीक है। m1 d1 बटे में w1, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया इसमें। 25 से 25 कैंसिल होगा और 5 से 5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 डेज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अरुण अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, समा अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि अरुण और समा एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक कोई भी है कॉन्सेप्ट, एक बंदा करता है 12 दिन में, ठीक है, कोई भी है, एक करता है 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, 12 15 का एलसीएम आएगा 60, तो एक दिन में ये 5 करेगा, एक दिन में ये करेगा 4, ठीक है। दोनों मिलके 60 बटे 9 दिन में करेंगे, तो 9 छिक्का 54 बचेगा, 9 छिक्का 54 बचेगा 6 बटे 9, मतलब 6 सही 2 बटे 3, ऑप्शन क्या आएगा 6 सही 2 बटे 3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है, ये क्या आएगा 2 बटे 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, ए एक काम को 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम को 4/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो कह सकते हैं 1/5 3 दिन में करता है, ए कर सकता है किसी काम को कंप्लीट करेगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक काम करेगा, मतलब टोटल काम 15 दिन में। ए करता है किसी काम को कह सकते हैं 15 दिन में। वैसे ही
बी करेगा इसी काम को, ठीक है, 1/4 भाग को 7.5 दिन में करता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो एक काम करेगा, इसका डबल 7.5 का 15, 15 का डबल 30, तो अभी करता है 30 दिन में। ठीक है, दोनों मिलके टोटल काम मान लेते हैं 30, इन दोनों का एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, इसकी आएगी 1। अब दोनों मिलके एक दिन में 3 करते हैं, करना कितना है पूरे काम का 4/5 भाग। ठीक है, एक दिन में कितना करते हैं 3, डिवाइड बाई 3। ठीक है, सॉरी 3 था ये। अब देखो ये आएगा 15 दूनी 30। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 4 दूनी 8, 8 दिन। ठीक है, नंबर ऑफ 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 28, ए बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में करने में सक्षम है, समक्ष है या सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, देखो ए है जो बी से 3 गुना तेज है, इफिशियंसी दे दी ए और बी की। एक है बी से कितना गुना तेज है, 3 गुना, बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की है 3। ठीक है, और किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में समक्ष है, तो यहाँ से कह सकते हैं अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का अपोजिट हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है 1:3 आ जाएगा। मतलब कि अब जो टाइम लेता है ए तो 1 यूनिट लेता है, बी लेता है 3 यूनिट, तो कितना कम लेता है, 2 यूनिट ए कम लेता है बी से। ठीक है, और यहाँ पे कितना कम लेता है, 32, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 32, 1 यूनिट की वैल्यू 16। ठीक है, ए करता है किसी काम को कह सकते हैं 16 दिन में, और बी करता है उसी काम को 16×3 48 दिन में। ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल काम मान लो 48 है। ठीक है, टोटल काम इन दो, एक करता है किसी काम को 16 दिन में, बी करता है उसी काम को 48 दिन में, टोटल काम मान लेते हैं 48। ठीक है, एक की एफिशिएंसी 3, इसकी 1, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 48 बटे में 3 और 1, एक दिन में 4 करते हैं, 48 करने में लगेंगे। ठीक है, 12 दिन, 12 चौक 48, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेला उस काम को करने में कितने समय लगेगा। ठीक है, देखो ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है, ये करता है 1/6 समय में बी से आधा काम, तो इसको कह सकते हैं। ठीक है, ए की एफिशिएंसी मान लो ए है, ए 1/6 समय में इतना काम कर लेगा। ठीक है ना, इस एफिशिएंसी से ये करता है बी से आधा काम, कितना करता है, b/2। तो यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा a/b। ठीक है, ये काट देंगे 2 3 6। ठीक है, कह सकते हैं ये आएगा a/b आएगा 3/1 आएगा। ठीक है, 3/1। तो a की इफिशिएंसी अगर 3 है, b की कितनी है, 1 है, और वो एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, एक साथ मिलकर करने में 16 दिन। ठीक है, तो 16 दिन टोटल काम आ जाएगा, एक साथ मिलकर करने में लेते हैं 16 दिन। 16 दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 3 करता है, ये 1 करता है, 16 दिन में गुना कर देंगे इससे 64। ठीक है, टोटल काम आ जाएगा 64। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी लेगा 64 दिन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, राम और सुहान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राम और सुहान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम और सुहान, ठीक है, ये मान लेते हैं R+S, कितने दिन में कर देते हैं, 5 घंटे में पूरा कर देते हैं, ये आ गया टोटल वर्क। और जबकि राम अकेले 6 दिन में कर देता है। ठीक है, तो ये टोटल काम आ गया। ये भी सुहान अकेले उस काम को कितने दिन में, घंटों में पूरा करेगा। देखो 5 ये आ गया, दोनों 5 घंटे में करते हैं, ये 6 घंटे में, तो यहाँ से कह सकते हैं 5, ये था S, 5S की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, R आ गई। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब S की एफिशिएंसी क्या आ गई, S और R का रेशियो निकालने, S की एफिशिएंसी 1 आएगी, R की आ गई 5।
ठीक है, अब बताना मुझे समान को अकेले उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। अब टोटल काम निकाल सकते हैं, देखो 5 और एक 6, ठीक है, दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा 6 पंजा 30, टोटल काम 30। अब बताना है कि समान कितने घंटे में करेगा, 1 घंटे में कितना काम करता है, ये एक काम करता है 30 करवाना है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से एक कार्य शुरू करने के साथ तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज बताने हैं, पे काम करते हैं, तो काम बताना कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो, ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है, अब टोटल काम कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। ठीक है, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 8, इसकी आ जाएगी 16 पंजे 80 5। अब 80 काम करवाना है, एक दिन में पहले ए आएगा, ए से शुरू करते हैं, बोला है इसने ए से शुरू करना है। एक दिन में ए 8 कर देगा, फिर अगले दिन बी आएगा, कितना कर देगा, 8 और 5 13, मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम हो गया। ठीक है, ये करवाना है तो 6 से गुना कर दो, 6 दूनी 12 दिन में हो गया, 13 6 78 काम। ठीक है, अब सर्कल कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा, फिर ए आएगा, ए करता है, ठीक है, 8 कर देगा एक दिन में, 8 काम करवाना कितना है 2। ठीक है, तो 2 काम करेगा, ये कितने दिन में करेगा, 2 करवाना है तो कह सकते हैं एक काम करेगा 1/8 में और 2 काम करेगा 1/4 में। ठीक है, 2 करेगा 2 से काटूंगा 1/4 दिन में। ठीक है, तो कह सकते हैं 1/4 दिन और ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और दो काम और हो जाएगा, टोटल काम तो हो गया 80 और दिन कितने लगे, 12 से 1/4 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है, वे एक एक दिन के लिए एकांतर से एक एक करके काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ए और बी, ठीक है, पिछला क्वेश्चन ये सेम ही था। ठीक है, 10 और 16 का एलसीएम सेम ही क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 12 से 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम ही था 31। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो आपको, ठीक है, ए से शुरू करना था, इसमें भी ए से शुरू करना है, तो काम होगा कितना, 12 से 1/4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 33, नमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हुए 16 दिन में कर सकते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, नमन करता है 4/5 समय में गगन से आधा काम। ठीक है, नमन की इफिशियंसी n मान लेते हैं, 4/5 समय में इतना काम कर देगा ये। ठीक है ना, इतने टाइम में कितना काम कर देगा। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम में n करता है तो इतने टाइम में इतना कर देगा, और ये काम है जो गगन से आधा काम करता है। ठीक है, ये काम क्या है, गगन से आधा है, मतलब g/2। तो यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगी। ठीक है, n 8n की वैल्यू आएगी किसके बराबर, 5g के बराबर। ठीक है, तो n और g की इफिशियंसी का रेशियो आएगा, n की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 8। ठीक है, और टोटल काम वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं। ठीक है, एक साथ काम कार्य करने में कितने दिन लेते हैं, 16, मतलब 8 और 5 13। ठीक है, 13 एक दिन में 13 करते हैं, 16 दिन में कितना काम कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा, गुना कर देंगे 13 से। अब बताना मुझे, तो गगन को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। गगन की इफिशियंसी एक दिन में 8 करता है, ये कराना है पूरा, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ए करता है किसी काम को 13 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 17 दिन में। ठीक है, टोटल काम मान लेते हैं, इनका एलसीएम 17 गुना 13, 13 गुना 17। ठीक है, अब ये 10 से 3 एक्स्ट्रा, ये 7 है, इसमें जोड़ेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आएगा 20
और इसकी लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 या 21, 2 कैरी, ठीक है, 21 का 1 का 2 कैरी, ये आएगा 221। अब टोटल काम 221 मान लिया, ये क्या है 13 गुना 17। अब ये एक दिन में देखो, ये काम 13 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 17, ठीक है, 221 कर, ठीक है, एक दिन में कह सकते हैं 13 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा 17 करेगा, 17 दिन में पूरा काम करता है, ये एक दिन में कितना करेगा 13 करेगा। अब एक, ठीक है, पहले ए स्टार्ट आएगा, ए आएगा 17 कर जाएगा, फिर बी आएगा 13 कर जाएगा, टोटल कितना हो गया 30। 2 दिन में कितने का सर्कल बना 30 काम का, ठीक है, 30 काम का। अब इसका मल्टीपल देखो, इसके आसपास 3 का, 3 7 21, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कितना हो गया 14 दिन, और काम कितना हो गया 7 दिया, यहाँ से ही 7 से मल्टीप्लाई 21 210। अब काम रह गया कितना, ठीक है, कितना रह गया 11 और रह गया। अब कौन आएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक है, अब कौन आया ए करता है, मतलब कि 17 काम कर देगा कितना में, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, लेकिन कराना कितना है मुझे काम, हमें तो 11 करवाना है, ठीक है, तो जो 11 काम करेगा, तो एक काम करेगा 1/17 दिन में, और 11 करवाना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11/17 दिन में, ठीक है, 11/17 दिन और लगेंगे यहाँ पे, तो टोटल कितना आएगा 14 सही 11/17। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो 5 महिलाएं एक काम को कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में, जबकि 8 बच्चे उसी काम को, काम यही है 8 है, बच्चे चिल्ड्रन कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो यहाँ से वुमेन और चिल्ड्रन की जो इफिशियंसी आ जाएगी, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो जो वुमेन और चिल्ड्रन की इफिशियंसी, वुमेन की आ गई 2 और चिल्ड्रन की कितनी आ गई, ठीक है, ये आ गई 1, चिल्ड्रन की आ गई 1। अब देखो, अब टोटल काम करना है, देखो टोटल काम निकाल लेंगे यहाँ से, वुमेन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वुमेन की इफिशियंसी 5 दूनी 10 80, टोटल काम हो गया 80। 80 काम कहता है कि 2 महिलाएं, देखो एक महिला की इफिशियंसी 2 है, एक दिन में 2 करता है, 2 महिलाएं, ठीक है, 2 महिलाएं हैं, तो 2 दूनी 4 इफिशियंसी, ठीक है, से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी महिलाएं हैं 2, एक इफिशियंसी क्या है, एक महिला की 2 है तो 2 की 4 होगी, प्लस एक 4 बच्चे, एक बच्चे की इफिशियंसी 1 है, 4 की 4 होगी, प्लस 4, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 4 8 करते हैं, 80 करवाना है तो कितने टाइम लगेगा, डिवाइड कर देंगे 10 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, देखो 3 बंदे हैं, ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन हो ए प्लस बी करते हैं कितने दिन घंटे में 50 में, बी प्लस सी 75 में, सी प्लस ए करते हैं 25 में। अब मिलकर कितने, देखो इनका एलसीएम लेंगे तीनों का, 75 सबसे बड़ा है, इसका मल्टीपल उठाओ, 75 दूनी 150, 150 क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसकी इफिशियंसी आ गई 3 ए प्लस बी की, इसकी 2 और इसकी 25 का 150 आ गई सी प्लस ए की। तो ए प्लस बी प्लस इन सभी को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी किसके बराबर होगा, 3 और 2 5 और 6 11 के बराबर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, सीधा इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 11/2 इनकी इफिशियंसी आ गई। अब ये मिलके कितने दिन, एक दिन में इतना काम करते हैं, कराना कितना है 150, तो डिवाइड कर दो 150 बटे में 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, 300 बटे क्या आएगा 11। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 37, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। देखो दोस्तों, ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे में अगर 1100 यूनिट का उत्पादन करती है, मतलब कि कहने का मतलब है ए किसी काम को 9 घंटे में, बी 12 घंटे में करता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, ये 1100 पे मत जाना, ये काम मान लो कोई काम है ये। ठीक है, ये ए करता है 9 घंटे में, बी करता है कितने में, 12 घंटे में। दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, दोनों का एलसीएम 36 आएगा, इसकी 1 घंटे में करेगा 4, ये करेगा 12 3 36 3, दोनों मिलके। ठीक है, 1 घंटे में कितना करते हैं, 4 3 7, 36 करवाना है, कितना घंटा, कितना टाइम लगेगा, 36/7 घंटे, ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और प्रकाश और पीहू मिलकर, प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम मानते हैं पहले। देखो एक, ठीक है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये तीनों का दिया है। ए प्लस बी करता है मान लो 45 दिन में, बी प्लस सी करता है कितने दिन में, इसी काम को 60 दिन में, और सी प्लस ए भी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। टोटल काम इनका एलसीएम मानेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 180। ठीक है, 180 को ये तीनों डिवाइड करेंगे, ये 4 आएगी एफिशिएंसी, इसकी आएगी 3 और इसकी भी 3 आएगी। मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, इन तीनों को ऐड करूंगा एफिशिएंसी को, ये आएगा। ठीक है, ये क्या था, ए प्लस बी था, ये बी प्लस सी था, ये सी प्लस ए था, तो तीनों को ऐड करूंगा, ये ट्वाइस ऑफ आएगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 6 4 10 के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब कहते हैं तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से काटेंगे, 36 पंजे 180 होता है, क्या आएगा, 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 39, पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 दिन 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, फिर पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं। इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर अकेले, पी करता है किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में, क्यू करता है 10 दिन में, और आर करता है 15 दिन में। आर करता है 15 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम इफिशिएंसी आ जाएगी, 12 दिन काम करने की इफिशिएंसी आ जाएगी, 15 दूनी क्या आएगा, 30। ठीक है, 30 आ जाएगा इनका एलसीएम, इसकी इफिशिएंसी आएगी 6। ठीक है, ये करेगा एक दिन में 3 और ये करेगा 2। अब P और Q पहले दिन कार्य करते हैं, पहले दिन P और Q आए। ठीक है, P Q आए, फिर P R आए, फिर P Q आए। ठीक है, पहले आए, देखो P के साथ Q आया, फिर P के साथ R आया। ठीक है, फिर P के साथ Q आया, ऐसे चलेगा। ठीक है, मतलब पहले दिन P के साथ Q आएगा तो दोनों आए, P के साथ Q आया, P Q आए तो कितना काम कर गए दोनों, 9। फिर P के साथ R आया। ठीक है, P के साथ R आया, P 6 और 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में काम हो गया 17। ठीक, कराना कितना है, 30। अब कौन आएगा, तीसरे दिन P के साथ फिर Q आएगा। ठीक है, तो P और Q फिर कितना कर जाएंगे, यहाँ पे 9 कर जाएंगे। तो पूछा क्या था, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 दिन, एक दिन में फिर कितना काम हो जाएगा, 6 और 3 9 कर जाएंगे। ठीक है, अब फिर जो चौथा दिन आएगा, चौथे दिन में हमें अब काम कितना हो गया टोटल, 9 और 7 17, 9 और 7 17 26। ठीक है, अब दिन कितने हो गए, 3। अब चौथे दिन कौन आएगा, P के साथ R। P के साथ R आएगा तो मतलब 8 काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, 6 और 2 8, एक दिन में। करवाना कितना है, 4। ठीक है, तो 4 करवाना है,
तो टाइम कितना लगेगा, 4, 2 से डिवाइड कर दो। 4 काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। या कह सकते हैं ऐसे जिस स्टूडेंट को नहीं आता तो 8 काम करेगा एक दिन में, 1 काम करेगा 1/8 दिन में, करवाना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 4/8 1/2, ठीक है, 1/2। तो कितना हो गया 3, अरे 1/2, 3.5 आ गया। 3.5 मतलब कि 7/2, ठीक है। कितना टाइम लगेगा तीनों को काम करने में, ठीक है। 3 से 1/2 या कह सकते हैं 7/2 दिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए समय में उस दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 10 घंटे काम करके क्या है, 6 व्यक्ति दीवार बनाते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए, ठीक है, 6 व्यक्ति एक दीवार बना सकते हैं। दीवार का मान लो कुछ भी W मान लो, एक काम M1 D1 वो वाला कॉन्सेप्ट, और यही दीवार बनानी है, ठीक है। ठीक है, आप कहते हैं 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, मान लो X घंटे काम करते हुए इस दीवार को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो 12 से काटो, 12 पंजे 60, तो क्या आएगा 5 घंटे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एम सी मिलकर उस काम को, ठीक है। ए बी करा 4 दिन में, ठीक है। डायरेक्ट आपको ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। एग्जाम में कैसे करना है, जैसे ये करेंगे 5, ऐसे लिखना आपको, 4 दिन में करते हैं, बी सी 5 दिन में करते हैं, सी ए कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। इनकी इफिशिएंसी, इनका एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, 10 दूनी 20, 20 एलसीएम आएगा। तो ए और बी की इफिशिएंसी क्या आएगी, इसको डिवाइड करेंगे 5, बी सी की आएगी 4 और इसकी आएगी 2, ठीक है। अब इनको सभी का ऐड करेंगे आप, क्या आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। किसके बराबर आएगा, इनकी एफिशिएंसी का, जो ये माइंड में करनी है आपको इन सारी चीज़ें। 5 और 4 9 और 2 11, ठीक है। 11 के बराबर आएगा इसका ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 बटे में चला जाएगा 11/2, किसकी एफिशिएंसी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। अब मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना करते हैं 11/2, करवाना कितना है 20, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा 40/11, 40/11 मीन्स 11 33, 7/11, ठीक है। 3 सही 7/11, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, जूली और राहुल एक साथ कमरे की पेंटिंग को काम 12 दिनों में कर सकते हैं। जूली और राहुल किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, इसको जे मान लेते हैं, इसको आर। ये करेंगे कितने दिन में, 12 दिन में। और जूली अकेले कमरे को 20 दिन में पेंट कर सकती है, मतलब जूली इसी काम को कितने दिन में कर सकती है अकेले, 20 दिन में, ठीक है। यहाँ से इफिशिएंसी आ जाएगी 12J, ये 20J है, तो कितना बचेगा 8J, ये आएगा 12R, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। तो R और J की इफिशिएंसी क्या आएगी, कितनी आएगी, R की तो आ गई 2, J की आ गई 3, ठीक है, J की आ गई 3। अब टोटल काम यहाँ से निकालेंगे, 3 और 2 5, 12 पंजे 60 आ गया टोटल काम। अब इस काम को यहाँ पे इफिशिएंसी पुट करिए तो टोटल काम आ गया 60। अब मुझे बताना है राहुल अकेले इस काम को, राहुल की इफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 करता है, 60 करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 30 डेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी साथ मिलकर करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, 36 दिन में। इन दोनों का एलसीएम 36 तिया 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 पंजा 36 चौका 144, 36 पंजा 180, एलसीएम आ गया 180, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी किसकी आ गई, ए की 9 आ गई और बी की, आपको डायरेक्ट करना है, लिखना नहीं है ज़्यादा। इसकी आ गई 36 पंजा 105 आ गई, तो दोनों मिलके 180 काम कराना है मिलके, दिख, ठीक है। एक दिन में कितना करते हैं, 9 और 5 14, 180 कराना है, डिवाइड कर देंगे 14 से, तो ये आएगा, ठीक है। आधा करेंगे इसका 90/7 आ रहा होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 दूनी 14,
ठीक है, बचेगा 6। ठीक है, 12 सही, 6 बटे 7, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी डी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, देखो ए प्लस बी करते हैं किसी काम को 5 दिन में, सी प्लस डी करते हैं इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। इनकी दोनों की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 4 और इनकी आएगी 1 सी प्लस डी की। अब सारे मिलके टोटल काम 20 करवाना है और ये सारे ऐड करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना करते हैं, इनकी एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, एक दिन में 5 करते हैं, करवाना कहाँ है, कितना है 20, तो डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम आएगा 4 दिन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, 6 कुशल, ठीक है 6 मजदूर हैं श्रमिक, एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 कुशल, ठीक है कितने दिन में करते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कह सकते हैं हम 6 गुना 4 आ गया। ठीक है, अब कहते हैं 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद कुछ कुशल श्रमिक उनके साथ शामिल हो जाते हैं। देखो 3 दिन तक तो 6 ही रहे, 6 थे स्टार्टिंग में। ठीक है, 3 दिन तक तो इन्होंने काम किया। ठीक है, काम इतना हो गया। ठीक है, अब बच गया। ठीक है, अब कुछ कितने और आगे शामिल हो जाते हैं, कुछ शेष, कुछ कुशल और शामिल हो जाते हैं, मतलब 6 + x हो गए मान लो। ठीक है, 6 + x हो गए शेष। ठीक है, कुल कुछ श्रमिक शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन का समय लगेगा। अब देखो ये 6 18, 24 - 18, तो काम कितना बच गया था 6। ठीक है, ये किसके बराबर था, 6 + x। और ठीक है, और कितने शामिल हुए थे, 6 3 शामिल हुए थे, सॉरी x की वैल्यू हमें क्या रखनी थी, यहाँ 3 रखनी थी। तो 3 बंदे शामिल हुए थे और ये जो काम 6 बच गया, ये कितने दिन में कर लेंगे इस काम को, मान लो x दिन में कर लेंगे। ठीक है ना, बचे हुए काम को, तो ये कितना आएगा 6/9 आएगा। x की वैल्यू 6/9 क्या आएगी, 2/3। ठीक है, 2/3, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, करना है जैसे नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, ये उसके बाद इसको डिवाइड करना है, एंड को डिवाइड करना है और वाले से। जैसे नंबर ऑफ डेज कितने थे, 3 बकरियां 5 भेड़ें। ठीक है, और वाला या एंड। ठीक, कॉन्सेप्ट ये है, 3 बकरियां 5 सीप। ठीक है, फील्ड टोटल नंबर ऑफ डेज तो है 54, डिवाइड बाय इन हाउ मैनी डेज कैन 6 गोट, मतलब कि 6 एंड हाउ, एंड वाला ये है 6 के डिवाइड करेंगे हम 3, या 3 गोट थी 6। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 आएगा, मतलब कि एंड वाले को और वाले से डिवाइड करना है। और वैसे ही यहाँ कितनी सीप है 5, यहाँ कितनी 8। ठीक है, 8/5। ठीक है, अब ये आएगा, ये नंबर ऑफ डेज आएगा कितने में चर सकती हैं, 5 दूनी 10 और 8 18, 54/18। ठीक है, बटे में 5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, कितने दिन में चर लेंगी वो, 15 दिन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ए बी सी किसी कार्य को 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो ए बी सी, ठीक है, ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 30 दिन में, और सी करता है इसी काम को 60 दिन में। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम टोटल काम मान लेंगे, ये है 60। ए 1 दिन में करेगा 2, ये करेगा 20 × 3 = 60 3। ठीक है, और ये करेगा 2 और ये करेगा 1। अब कहते हैं कि जो ए है ना, ठीक है, हर तीसरे दिन किसका साथ कौन आते हैं, ए के साथ में बी और सी। पहले 2 दिन तो ए आएगा। ठीक है, कितना काम कर देगा पहले 2 दिन में, 1 दिन में 3 कर देगा, 2 दिन में 6 कर देगा। उसके अगले दिन कौन आएगा, फिर ए के साथ आएंगे। ठीक है, 3 तो ये करेगा और ये दोनों भी आएंगे, 3 6, मतलब कि हर
2 और 3, 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है? 12। ठीक है, 12 करना कितना है? 60। तो 60 सीधा ही हो जाता है। तो 60 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करो, 60 हो जाएगा काम। तो टाइम कितना लगेगा? 15 डेज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक छात्रावास के भोजनालय में, ठीक है, एक सप्ताह में 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए भोजनालय में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी? देखो 1 वीक में कितने लगते हैं? 217 एग लगते हैं। तो एक एक दिन में कितने लगेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 1 डे में कितने लगेंगे? 7 या 21, ठीक है ना, 7 या 21 और 7 एकम 7, 31। अब यहाँ देखते हैं कितने दिन है, यहाँ कितने दिन है, यहाँ कितने दिन है। यहाँ पे जुलाई का होता है 31 का महीना, ठीक है, और अगस्त का फिर 31 का, सितंबर का 30 का महीना होता है। ठीक, 31 दूनी 62 और 30 92। अब एक दिन में इतने लगते हैं, 92 डेज में कितने लग जाएंगे? 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आएगा 2। ठीक है, लास्ट में पहली बात तो 2 आएगा, तो इसलिए 2 आते ही आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन होगा। 3 इज करेक्ट। लास्ट डिजिट चेक कर लोगे आप, ठीक है, पूरा नहीं सोल्व करना, हमें वैसे पूरा करके दिखा देता हूँ। देखो एक है ना, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। पहले लास्ट की लास्ट से करते हैं, 2 आता है, फिर 2 तिये 6 और 9 एकम 9 और 6 15। ठीक है, मतलब इस बीच वाले के बीच वाले के साथ, लास्ट वाले के लास्ट वाले के साथ, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, 9 और 6 15, एक कैरी, फिर लास्ट वाले की इस साइड वाले की इस साइड वाले के साथ, 9 3 27 और 1 28, क्या आएगा? 28 52। क्वेश्चन नंबर 49, ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी इसे 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए करता है कितने दिन में? 8 दिन में। बी करता है कितने दिन में? काम को 7 दिन में। ठीक है, बी करता है इस काम को 7 दिन में। ठीक है, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56। ठीक है, क्या आएगा? 56। अब इसकी इफिशिएंसी 7 आएगी, इसकी आएगी 8। ठीक है, और काम यदि ए से शुरू करते हुए ए, ठीक है, एक दिन में पहले ए आया 7 कर गया, फिर बी आया कितना आया? दूसरे दिन 8 कर गया, मतलब 15। 2 दिन में कितना काम हो गया? 15। करवाना कितना है? 56। जब 15 3 45, 15 चौके 60, 15 3 45, तो ठीक है 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 दिन में काम हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 काम, फिर कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है, फिर एक दिन में ए कितना कर देगा? कितना? 7 काम। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 7 दिन काम हो गया, 45 और 7 52। अब उसके बाद कौन मुझे कराना है? 4 काम। तो फिर उसके बाद क्या? ए के बाद कौन आएगा? बी आएगा। बी करता है 8 काम कितने में? एक दिन में। ठीक है, तो 4 करवाना है, तो 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 1/2 दिन, 1/2 दिन और लगेगा यहाँ पे, तो काम कितना हो जाएगा? 4 काम और जोड़ देंगे इसमें, 56। ठीक है, मतलब 7 दिन और आधा दिन ये हो गया, तो 7.5 दिन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो एक बंदा करता है 20 दिन में, एक करता है 28 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक ये होती है दोस्तों, बड़े वाला नंबर देखना है, उसके मल्टीपल देखने हैं। 28 दूनी 56 होता है, 28 84, 28 चौका 112, 28 पंजा 140। ठीक है, 140 को 2 ने डिवाइड करेंगे, इसका मतलब एलसीएम क्या गया? 140। ये एक दिन में करेगा 20 7 40, इसकी इफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी आ गई 5, तो दोनों मिलके, ठीक है, एक दिन में 7 और 5 12 करते हैं। 140 करने में कितना टाइम लेंगे? डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, ये आएगा 70/6, 70/6 मीन्स 35 ठीक है 35/3। ठीक है, ये कितना आएगा? 3 पे काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 11 सही 2/3। ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का। ऐसे ही अभी हम इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा टाइम एंड वर्क का संज्ञा और कार्य का पार्ट 2। ठीक है, आप लगातार इसको देखिए, अच्छे से देखिए।
ठीक है, और क्या करिए अपने दोस्तों पे शेयर भी करिए। और ये वही क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक पूछे थे। हमारी पब्लिकेशन की बुक्स आती है किरण की, ठीक है, उस किरण में आप इसमें पेज से भी अंदाजा लगा सकते हो। ये क्वेश्चन किरण की बुक है जो प्रीवियस ईयर की, आपको पता किरण अपने आप में, किरण का नाम सुना होगा आपने, किरण की बुक में ये पेज नंबर, ठीक है, 502 पे है ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसकी सीट भी लिखी हुई है, क्वेश्चन कब आया था। ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको इसलिए इसको 2-3 बारी लगाना है और उसके बाद ही मॉक टेस्ट वगैरह कुछ आगे करना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।